सोम्या क्या कर रही हो? और तुमने ये बदलाव कैसे आ गया अचानक? बुरे वक्तों में तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। पता नहीं चाह क्या रही हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले मुनव्वर से शादी करना चाहती थी और अब नहीं चाहती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बाबा परेशान फिरते रहे तुम्हारे लिए हैदराबाद में। हाँ तो मम्मा, अभी पूरी जिंदगी परेशान होने से बेहतर है कि वो एक ही दफा में परेशान हो जाए। और वैसे वापस कब आए थे वो? कौन हो तुम? मजहर अली शाह की बेटी ज़ारा मजहर अली शाह। पता नहीं क्या ऑल फॉल। चाहते क्या हो तुम? क्या चाहती हूँ? क्यों कर रही हो ऐसा? मोहब्बत के लिए। कैसी मोहब्बत? तो मजहर अली शाह को कभी मिल नहीं सकी। वैसे मेरे बाबा काफी हैंडसम है। आप भी कर लेती उनसे मोहब्बत? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, ये ड्रामा करना बंद करो और उनके पास चल। बाबा बाबा मुझे बुला रहे थे? हाँ तो मम्मी पहले बताना था ना। ये क्या सुन रहा हूं मैं बेटा? छोटी बहन है, तुमने क्यों उसको इस तरह से धक्का दिया कि चोट आ गई उसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? देखिए ना भाईजान, मेरी बच्ची का मुंह कितना सूज गया है। तो क्या हो गया आपको? उस दिन तो मैंने आपकी तारीफ की थी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और आज हाँ कि मेरी शिकायतें लगा रही हैं। मैंने बताया मामू को। बाबा ये मेरे पास आई थी, इसने मुझे बोला मेरा असाइनमेंट कर दो। मैंने मना किया तो इसने मुझे धक्का दे दिया। अरे झूठ बोल रही है, ये मिलने आई थी तुमसे, असाइनमेंट कराने नहीं आई थी। पप्पू मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर लगे हाथों एक सच और बता दो। जब मैं तुम्हारी दोस्त के यहाँ गया था पता करने के लिए, तो फिर तुम्ही ने उसको फोन करके वहां से भगाया होगा ना, क्योंकि मुझे तो वो मिली नहीं। जी बाबा, सब कुछ मेरे कहने पे ही तो होता है। आपने ही कहा था ना मुझे कि आपको झूठ बुरा लगता है। फरहत, अगर ये पढ़ाई में कमजोर है तो ट्यूशन लगाओ इसका। अरे नहीं नहीं भाईजान, ये तो टॉप पोजीशन लेती है, सारा काम अपना खुद ही करती है। अच्छा सही है पप्पू, फिर वो जो कॉपी पड़ी हुई है ना मेरे कमरे में, जो ये मेरे मुंह पे मार के गई थी, वो मैं ले आती हूँ। हम देखते हैं कि उसमें किसका नाम है। मामा आप इसे डांट क्यों रहे हैं? इसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया है। आपको पता है मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, इतना दर्द था मुझे। मामू आप भी तो नहीं थे ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ बेटा, आई मिस यू टू। अच्छा, आप कासिम के अलावा भी किसी को मिस करते हैं? इब्रार हो, किसी भी तरह पता करो। अब्बा जी मैंने तो सीसीटीवी फुटेज चेक की है, वो कल से ऑफ है। मैं तो खुद हैरान हूं, उसकी वायर ही निकली हुई है। अगर फुटेज मिल जाती ना तो पता चल जाता कि कौन आया था। लेकिन अब्बा जी हो सकता है ये आपका वहम हो। खुदा करे कि वहम ही हो। आप सारा की दोस्त के घर जाके पता करें कि वो आए थे।
अरे अतल से पैदल हो क्या? अब मैं जाके उनसे पूछूं कि आप आए तो नहीं थे, अच्छा लगेगा? तो बस फिर ठीक है, जो ज़ारा कह रही है उस पर यकीन कर लेते हैं। और वैसे भी मजर क्यों आएगा इस घर में मिठाई लेकर? और मैंने मिठाई खुद देखी है, वो इसी इलाके की है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम। सब खैर तो है, आप यहाँ क्यों आगे सुबह सुबह? क्या हुआ दादा, ठीक है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन अचानक से क्यों आ गए यहाँ पर? अपने बेटे से मिलने को दिल चाह रहा था मुसर्रत, इसलिए बुला लिया। गलती की क्या? नहीं नहीं, बुला सकते हैं, पर औलाद अब बड़ी हो गई है तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, और आप बड़ी हो गई है, सरमत बड़ा हो गया, ख्याल करो इसका। और सरमत, साई की तरह ज़ारा के साथ रहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है मैंने। क्यों? अब मेरा बेटा क्यों रहेगा इसके साथ? तुम्हें कोई एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है। अब्बा जी ने मुझसे पूछा। उन्हीं को बता रहा हूँ मैं, मुझे ना ये जिम्मेदारी कबूल है। अब्बा जी, कबूल तो मैं भी कर सकता हूँ ये जिम्मेदारी, कोई बच्चा नहीं हूं मैं। बेटे जी, आप जितने भी बड़े हो जाएं, अपने अब्बा से छोटे ही रहेंगे आप। जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा ही समझो। मुसर्रत को अगर पसंद नहीं है तो मैं अपनी नवासी को खुद संभाल लूंगा। ज़ारा ने बहुत जबरदस्त नाश्ता बनाया भाई, ऐसे पराठे बनाने लगी है कयामत की कि मजा आ जाएगा। चलो भाई, नाश्ता करके जाना मेरे साथ। मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। हाँ, तो फिर मुसर्रत को यही बैठा रहने दो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो। ये क्या तुम्हारे वक्त बकवास करती रहती हो? बड़ा है वो। इतने सालों से तुम्हारे साथ भी रही रहा हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे ना बहुत जोर की भूख है, मैं भी आता हूं। हाँ, तुम्हें तो लगेगी भूख। बाबा शुरू से ऐसे ही या उनको अब कुछ हुआ है? क्यों, क्या हुआ? जब से आई हूँ हर बात पे अग्रेसिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। हमेशा से ऐसे ही है वो। तुम 2-4 दिन बाहर क्या रही, बिल्कुल भूल गई शायद। सीख क्या, तो वैसे मैं सब आई थी मम्मी अम्मी। ये क्या मुझे मम्मी अम्मी कहती हो तुम? सीधा सीधा अम्मी बोला करो ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। सीधा सीधा आज तक मुझसे कोई काम हुआ ही नहीं। वैसे आप इतनी प्यारी हैं, इतनी हसीन, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? क्यों? मुझे क्या हुआ है? चिहासी मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, शौहर है, बेटी है। हाँ, लेकिन दोनों आपके नहीं हैं। तो मैं आपकी सगी औलाद तो नहीं हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे ऐसे प्यार दिया जैसे मैं आपकी सगी औलाद ही। मेरा बाप होते हुए भी आपने मुझे बाप का प्यार भी दिया। मुझे इस घर में रहने की इजाजत है, मेरे लिए यही काफी नहीं है क्या? नहीं। क्या हो गया आपको? वो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे। तुम ठीक कह रही हो, और मुझे लगता है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रहे हैं। ये आप कह रही हैं? उनकी बीवी, जिनसे वो हंस के बात भी नहीं करते। वैसे अगर सारा इतनी ही नापसंद थी तो फिर जाने देते उसको अपनी माँ के साथ। इस घर में रखा क्यों? अपनी अजियत और अपनी नफरत दिखाने के लिए।
सिर्फ खुद से प्यार करते हैं वो और अपनी अना से। अच्छा मुझे ये बताया कि आज नाश्ते में क्या है? भूख लग रही है मुझे। हैं? क्या हो गया? बाबा वहां खड़े थे, बातें सुन रहे थे हमारी। तुम पागल तो नहीं हो? ऐसी बातें क्यों करी थी मुझसे? क्या हो गया, इतने डरे मत। बताएं आपको मदद चाहिए मेरी? नहीं। वैसे नूरा तो तुम्हारे साथ ही थी ना किचन में, तो क्या ये नाश्ता वाकई तुमने खुद बनाया या? जी जी अदी, ये सब कुछ ज़ारा बीबी नहीं बनाया, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है इनकी। अरे वाह भाई, ये पराठे खाकर तो अम्मा मरूमा के पराठे याद आ गए। क्यों अब्बा? क्यों, मैं पराठे अच्छे नहीं बनाती? आप तो अब तक सिर्फ हमें ही बनाती आई हैं। मेरे भाई ठीक कह रहे हैं। मैंने कल इसके हाथ की चाय पी, वाकई में लग रहा था अम्मा बना के ले आई हैं। तौबा है, मैं तो इनके रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी अपनी अम्माओं से मिला रहे हैं। वैसे एक बात है, अब मुझे समझ आ रहा है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के घर पे क्यों बैठ रही। दादा इसको इतने मजे मजे की घरदारी सिखा रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घरदारी तो सीखनी चाहिए। मामी घरदारी तो सबको आनी चाहिए ना, उसमें क्या औरत और क्या मर्द। क्यों सरमत, सही कह रही हूँ ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा हर काम में। बस इस तरह की गोल रोटी नहीं बना पाऊंगा। ना बेटा, तुम बनाना सीख लो अब पराठे गोल गोल। सुन रक्षी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वो सारा है। कहाँ पहले वो मेरे असाइनमेंट्स करती थी। तो मैं अपने असाइनमेंट्स की पढ़ी हुई। तुम यहाँ घर में रुको तो तुम्हें पता चले ना कि सारा ने क्या क्या कर दिया यहाँ पे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाबा के घर जाने की पड़ी रहती है हर वक्त। तो यहाँ ऐसा है ही क्या जो मैं आ रहा हूँ? वहां बाबा के घर में जहां चाहे घूमो, जिससे चाहे बात करो, बगैर किसी रोक टोक के। सुनो रक्षी, हम भी सारा की तरह कहीं भाग चलते हैं, बिल्कुल बदल कर आएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? रक्षी तो क्या हो गया? तुमने देखा नहीं वो कैसे बड़े मामा को जवाब दे रही थी? मैं तो हैरान ही हो गई थी। कहाँ पहले हमसे पिटती थी, अब तो खुद मारने को आई हुई है। मारती भी बहुत जोर से है, पता नहीं क्या खा कर आई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कल से तो भाईजान बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप सोचे, वो जो सारा है उसने नाजी को मारा है यहीं पे ही, और नाजी ने मार खा ली। माँ मैं बता रही हूँ,
उसने सर पटका है इसी बेंच पे उसका। मैंने अगर उस सारा का मुंह ना तोड़ दिया ना तो मेरा भी नाम फरत नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या सोचकर तुम्हारा नाम फरत रख दिया। अम्मा आप एक काम करें, आप ना फरीद के घर ही चले जाएं। मुझे लगता है आपको वहीं ज्यादा सुकून मिलता है। पहले तो उकसाकर बुला लेती हो, अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हो, फिर जब माँ पर बात बन जाती है तो बेटियों को लेकर कहीं चली जाती। तो क्या करूं, अपनी यतीम बेटियों को यहाँ छोड़ दूं? यतीम का तो पता नहीं पप्पू, लेकिन आपने ना मुझसे मेरा बाप छीन के अच्छा नहीं किया। और दादू, आपने इन्हें मना भी नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको पता है पप्पू, ये क्या बात होती है? कहने का क्या मतलब है? हर बात के बाद आप यही बोलती हो। मुझे आज के दौर में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ बैठ के समझाऊं कि मेरी बात का क्या मतलब है। बेटा इसे उलझाना बहुत आता है। अब मुझे सुलझाने का? तुम सारा नहीं हो। नहीं हूं मैं सारा। और पापा आप भी वो नहीं है जो आप बाबा के सामने बनती हैं। मेरा मिशन है कि मैं बाबा को आपकी असलियत दिखाऊं। मैं आपको एक चीज बता दूं पप्पू, कि मैं भी आप ही का खून हूं। जैसे आप है ना, मैं भी कुछ हद तक वैसी ही हूं। बस बहुत हो गया। अगर आप मेरी हद पार करेंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं जितनी अच्छी हूं ना, मैं उतनी बुरी भी बन सकती हूँ। आपको समझ आया या वापस दोहराऊं? ये सब तुमने कहाँ से सीखा? बस दादो, वक्त सब कुछ सिखा देता है। और अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ सुनाऊंगी। मुझे तो तुम्हारी बहादुरी पे बहुत रश्क आ रहा है। आज तुम होते तो मेरा बाजू होते, गबरू जवान होते, लेकिन बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। थक भी गया हूं सबका बोझ उठाते उठाते। कितना लाचार हो गया हूं। और वो कहती है कि मैं अपनी अना में जीने वाला, खुद से प्यार करने वाला हूं। नहीं, मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूं। आज भी उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता हूं तुमसे मेरे बच्चे। काश तुम ना जाते, काश मैं तुम्हें रोक सकता, काश तुम मेरे पास होते। देखो कितना बेबस हूं मैं। मेरा बाजू, मेरा बेटा मेरे सामने है, कभी मेरे आंसू नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं अपने आंसुओं से तेरी कब्र को गुस्ल देता रहूंगा मेरे बच्चे। सारी जिंदगी देता रहूंगा, और मेरी मोहब्बत फिर भी कभी कम ना होगी। एक बात पूछ रही थी मुझे तुमसे। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ तबीयत मेरी ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब तुम घर से गई थी तो किसी को बता नहीं सकती थी? ठीक है मुझे नहीं बताना था या फरत को नहीं बताना था, अपनी माँ से तो कह सकती थी, सलमा को ही कह जाती। क्यों नहीं बता के गई बोलो? बाबा आप खुद से पूछें। आपकी बेटी ये घर छोड़ के चली गई, वो आपको भी नहीं बता के गई, वो किसी और को नहीं बता के गई, तो फिर उस पर क्या गुजरी होगी कि वो बिना किसी को पता है ऐसे ही चली गई? तुमसे पूछा है तो तुम जवाब दो। बात को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया है बेटा, बस उसका सीधा सा जवाब दे दो।
जवाब तो बहुत साफ है, लेकिन मसला ये है कि सबूत नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? कुछ हुआ था हैदराबाद में? नहीं हुआ कुछ नहीं है, मैंने जाके देखा था, इसकी कोई दोस्त है ज़ारा, उसी का घर है। जारा के जाहिद? आप चली जाती ना पप्पू बाबा के साथ, तो आपको पता चल जाता कि अगर ज़ारा है या जाहिद। ये जो मुनव्वर की माँ आई थी, उनके सामने तुम्हारी बेटी ने कहा था कि ये रिश्ता इसी के लिए आया है और इसी की शादी होनी चाहिए, तो क्या ये मुनव्वर को जानती थी, पहले से मिली थी उससे? नहीं भाईजान, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये मत भूलो फरद कि तुम्हारी बेटी ने मुझे अभी तक अपना सेल फोन नहीं दिया है, मैसेजेस नहीं देखने दिए हैं। वो तो इसलिए बाबा कि मुनव्वर का चक्कर मेरे साथ नहीं बल्कि रक्षी के साथ चल रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रक्षी का कोई चक्कर है, जानता हूं अच्छी तरह इसे मैं। है है जो भी सारा कह रही है वो सच है। क्या बकवास कर रहे हो आदिल? भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी बेटी बिल्कुल बाकिदार बाहर है, कसम से भाईजान। क्या हो गया आपको पप्पू? ऐसे क्यों बोल रही हैं? मोहब्बत करना कोई गलत बात तो नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, बल्कि रक्षी एक मौका है। सब कह दो मामू के सामने, सब सच बोल दो। तुमने मुझे क्या कहा था? मामू फरीद ना? तो मैं तुम्हारे लिए मामू फरीद बन जाता हूं। आदिल बकवास बंद करो, दफा हो यहां से। भाईजान आदिल का तो दिमाग खराब हो गया, ये झूठ बोल रही है। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो कि तुम्हारा बाप मर जाए ना? मैं ये चाहती हूँ या आप ये चाहती हैं? और अभी सारा जिंदा है। सारा के बाप की कोई जान नहीं ले सकता सिवाय उसके जो जान देता है। भाईजान ये क्या कह रही है? बस करो, जाओ यहां से, सब अकेला छोड़ दो मुझे, चलो। बहुत जबान लगा कर आई हो। हाँ, तुम क्या समझो तुमने बहुत अच्छा किया है? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये। पप्पा सस्ते लोगों को बातें महंगी पड़ती हैं। तो मैं तो ठीक हूँ, आप अपना और रक्षी का देख ले। चीजें नहीं, कभी कभार सस्ते लोग महंगे पड़ते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपनी माँ और बहन को सस्ता बोल रहे हो? मैं रक्षी के साथ दे रहा हूं। रक्षी देखो, तुम्हारे पास मौका है अभी। अगर मोहब्बत है तो कह दो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। और मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं अच्छा ही चाहूंगा तुम्हारे लिए, तो मेरी बात मान लो।
सोच लेना। वाह भाई, वेरी गुड। अम्मी आप भी कुछ बोले? मैं क्या कह सकती हूँ उनके मामले में? क्यों भाई, पप्पू तो हमेशा आपके मामलों में कहती आई हैं। तो फिर अब आपका भी हक है कि आप भी इनके मामले में कुछ बोले। कोई नहीं बोलेगा, ये मेरे बच्चों का मामला है, मैं बोलूंगी सिर्फ। तो मेरी अम्मी भी तो जिंदा है, उनके मुंह में भी तो जबान है, वो इस घर का हिस्सा है ना, उनका भी हक बनता है कि वो इन मामलों में बोलें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सलमा, इसको दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारा बाप सही कहता था, तुम घर से बाहर क्या निकली हो, तुम तो आपे से बाहर निकल गई हो। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने मेरे बारे में? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ बात कर रहे हैं। तुम सही नहीं कर रही हो। मैं ठीक नहीं कर रही पप्पू, आप ठीक नहीं करी अपने साथ और रक्षी के साथ। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, तो जब कोई इंसान अच्छी बात सीखता है ना अपनी जिंदगी में, तो उसका हक है कि वो सबको बताए। लेकिन आपने तो कोई अच्छी बात सीखी नहीं है। अगर आप सीखे ना तो जरूर बताएगा हम सबको, ठीक है? रक्षी देख लो कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। मम्मी आपको क्या लगता है रक्षी की शादी होगी मुनव्वर से? मैं तो सच्ची में चाहती हूँ कि हो, उसका हक है। मुझे तो लगता है कि तुम ही ये सब कुछ करवा के रहोगी। हाँ, वो बात तो मुझे पता है। ये सारा क्या वाकई मेरे लिए ये सब कर रही है? लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया? मुनव्वर के नाम से कितने बेहुदा मैसेजेस किए थे मैंने, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे कर सकती है वो ये सब। और तो और आदिल भी, वो भी मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। ये अचानक काया क्यों पलट गई है? जो भी है, मुझे तो मुनव्वर चाहिए। अब उसके लिए मुझे आदिल या सारा की बात भी माननी पड़ी तो मैं मान लूंगी। हाँ, मैं मान लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारा ऐसे कैसे कर सकती है? और तो और मेरा अपना बेटा भी। इस सारा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी जान को आ जाएगी। छटाक भरी लड़की ऐसे कैसे बदल सकती है? कहीं ये कोई और तो नहीं? लेकिन इसमें इतनी हिम्मत आ कैसे गई? भाईजान ने डांटा और उसकी आंख में एक आंसू नहीं निकला। कैसे धड़ल्ले से खड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। ये 15 दिन में ऐसे कैसे बदल सकती है? रक्षी बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं सब सही कर दूंगी। साजिशों के अलावा और आप क्या कर सकती हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस तरीके से माँ से बात कर रही हो? वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे आपने सिखाया है। मुझे तो यही तरीका आता है बात करने का। बेटी हूं ना आपकी,
मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। हाँ शायद हो गई हूँ पागल, लेकिन मामा एक बात तो तय है, जो काम आपकी साजिशें नहीं कर पाई वो सारा ने यूं कर दिया। और आपने क्या किया? बस मुझसे यही कहती रही कि कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं किया आपने। अब तो आदिल भी साथ दे रहा है। वो फरीद बनना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें संजीदा हरगिज नहीं बनने दूंगी, समझी तुम? लेकिन क्यों? अगर मेरे नसीब में संजीदा खाला बनना लिखा है तो मैं... तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा है। क्यों? आपने लिखा है मेरा नसीब? बताया आपने लिखा है? आपसे आज तक अपना नसीब ठीक नहीं हो पाया, आप किसी और का नसीब कैसे ठीक करेंगी? रक्षी मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो सारा की चाल है, वो सिर्फ साजिश कर रही है। मम्मा मैं बच्ची नहीं हूं, मैं सब समझती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया इस लड़की को? क्या करूंगी मैं इसका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू। किस चीज के लिए? जो मैं अपने बहन के लिए नहीं कर सका वो तुमने कर लिया, उसके लिए अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आदिल तुम वैसे भी हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे पता है। लेकिन वो बात अलग थी। क्यों? अब मुझे क्या सिंग लग गए? नहीं, अब तुम वो सारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आदिल रक्षी के लिए ऐसी बात कैसे कह सकता है। वो ये झूठ क्यों बोल रहा है? आदिल ने जो कहा है वो आपको झूठ लग रहा है, वो अपनी बहन के लिए झूठ क्यों कहेगा? हाँ, तो यही बात तो मुझे तंग कर रही है। मेरे सामने के पले हुए बच्चे हैं ये, उसके पास क्या वजह है कि वो रक्षी के खिलाफ ये बात कर रहा है? रक्षी तो मासूम बच्ची है। और सारा आपकी बेटी है जिसे पैदा करके आप भूल चुके हैं। इन दोनों का पता नहीं क्यों हर वक्त मुकाबला करती रहती हो तुम। रक्षी फरहत की औलाद है, उसकी तरबियत है। वो लड़की तलाक के बाद भी इस घर में अपने बच्चों को लेके संभाले बैठी है। किरदार की बुरी नहीं है, जबान की थोड़ी सख्त जरूर है। और सारा की मां अपने बाप का घर छोड़ के भागी थी, भाग के यहां आई थी, उसके बाद बेटी यहां छोड़ के फिर भाग गई। रक्षी जो है वो मासूम लड़की है, वो ये मोहब्बत जैसा गुनाह नहीं कर सकती। मोहब्बत गुनाह तो नहीं है। अरे नमाजी है, परहेजगार है वो लड़की। तो मोहब्बत भी तो ईमान ही का नाम है। क्या बात कर रही हो? किधर की बात किधर में ला रही हो? नहीं मजर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा दीन मोहब्बत करने से रोकता तो नहीं है। अरे ये मोहब्बतें करना, उसमें घर से भागना, शादियां करना गुनाह है ये। नहीं, मोहब्बत में धोखा देना गुनाह है, झूठी मोहब्बत करना गुनाह है। लेकिन आपका कसूर भी तो नहीं है ना मजर, क्योंकि आपने धोखा खाया है तो आप नफरत करने लगे हैं। वरना मोहब्बत तो ताकत होती है अगर सच्ची हो तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रक्षी पाकीज़गी का ढोंग कर कर धोखा दे रही है मुझे? वो आपको धोखा क्यों देगी? और ये सारी बातें आप उससे नहीं कर सकते। यही तो मुश्किल है।
अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर तो वो ऐसा कुछ कर रही है तो ये सब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप ये बात याद रखिएगा कि वो आपकी बेटी नहीं है कि थप्पड़ खाकर दर्द बर्दाश्त कर लें। घर की पली हुई बच्ची है, उसके साथ बुरा मत कीजिए। इतने अरसे तक उसे पालते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं, अब उसका साथ देने का वक्त आया है तो दे दीजिए। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता ना तो वो भी धोखा दे सकता था आपको, उससे भी यही गुनाह सरजद हो सकता था। मोहब्बत इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं, और ये बात मैं जानती हूं कि आप भी मोहब्बत करते हैं, बस छुपाते हैं। सिर्फ इसी डर से कि इस दफा टूटे तो बिखर ना जाए।